कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। लोरा और ब्रह्मोस इन्होंने तांडव शुरू कर दिया। सेना का एक बड़ा फैसला सामने आया है और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जीडीपी के बाद अब दूसरी बड़ी खुशखबरी आई। वो है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, जिसके बाद बौखलाए चाइना ने क्या लिख दिया भारत के लिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो चाइना बौखलाया और चाइना बौखलाकर बहुत सारी चीजें लिख रहा है। किसके माध्यम से? गोबर टाइम्स के माध्यम से। अमेरिका के साथ जैसे जैसे रिश्ते खराब हो रहे हैं चीन से, वैसे ही कंपनियां वहां से निकल रही है और वहां से कंपनियां निकलकर भारत में कदम रख रही है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिहाजा देश की भागती कंपनियों को देखकर चीन भी हड़बड़ाया हुआ है और चीन को भी समझ में आ रहा है कि भाग कर ये कंपनियां कहां जा रही हैं। तो अब चीन ने भारत के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया है। आग किधर से उगलेगा? तो वही गोबर टाइम्स है जिसने लिखना शुरू किया। अब भागती हुई कंपनियों को देखकर चीन डर गया है। चीन को समझ में आ गया है कि पश्चिम और भारत के बीच मजबूत होती दोस्ती चीन के लिए खतरनाक है। गोबर टाइम्स ने अब लिखना शुरू किया, मोदी सरकार ने चीनी सप्लाई चेन पर पश्चिमी चिंता को भुनाया है, जिससे भारत के विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर भारत ये सोचता है कि वो पश्चिमी देशों की मदद से चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब से हटाकर खुद दुनिया का नया औद्योगिक शक्ति बन जाएगा, तो ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा भ्रम है। हालांकि भारत से गुस्सा होने के बावजूद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि जनवरी से मार्च के बीच में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.1% पहुंच गई, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो भारत को सबसे तेजी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक बनाता है। गोबर टाइम्स का कहना है कि भारत का आर्थिक डेटा अच्छा है, पर फिर भी अगर भारत ये सोचता है कि चीन की जगह ले लेगा तो इसका मतलब है अमेरिका भारत को मूर्ख बना रहा है। भारत या वियतनाम के लिए चीन की जगह लेने की बात करना कुछ नहीं बल्कि एक राजनीतिक स्टंट है। पश्चिम चाहता है कि चीन का विकास रुके और इसके लिए भारत की मदद कर रहा है, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है। भारत सरकार को अमेरिका एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। वैसे आपको बता दें, चीन जो इतना बिलबिला रहा है और इतने बड़े अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। एप्पल जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसने अब भारत में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और प्रोडक्शन भी धुआंधार तरीके से चल रहा है। तो वहीं दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क, इसने भी अपनी कार कंपनी टेस्ला का प्रोडक्शन भारत में शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा करीब दर्जन भर कंपनियां हैं जो चीन से निकलकर भारत में अपना प्लांट लगा रही हैं। पिछले एक साल में कई कंपनियों ने चीन में अपना परिचालन बंद कर दिया है। वो कंपनियां भारत में आने के लिए मोदी सरकार के संपर्क में है। तो वहीं एप्पल ने भारत में अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब आगे गोबर टाइम्स ये मान रहा है कि 2000 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि हुई है उसके पीछे पश्चिमी देश खड़े हैं। ये सारा कथा हम लोग सुन रहे हैं गोबर टाइम्स के लिए कि गोबर टाइम्स अपना गुस्सा निकाल रहा है। अब जरा असली कारण पर आइए कि आखिरकार गोबर टाइम्स इतने गुस्से में इतना बड़ा बड़ा आर्टिकल लिख क्यों रहा है। क्योंकि भारत ने उसकी जो कढ़ाई थी, कभी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था, वो कढ़ाई भारत ने हटा लिया है। दरअसल चाइना की पावर क्या है? चाइना का पावर है उसका मैन्युफैक्चरिंग हब होना, बहुत बड़ी संख्या में प्रोडक्शन करना। पर अब S&P ग्लोबल इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है जो जानी मानी संस्था है। इनका PMI इंडेक्स यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि भारत का 31 महीने में सबसे ज्यादा रहा है, 58.7 इंडेक्स रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत को बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं। भारत को इतना ऑर्डर मिल रहा है कि भारत उस ऑर्डर को पूरा भी नहीं कर पा रहा है। S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत के पास इस वक्त बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा नए ऑर्डर, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें एक के बाद एक लाइनअप है। भारत आगे बढ़ रहा है। ये इंडेक्स यही बताता
है कि कोई देश आगे बढ़ रहा है या फिर सिकुड़ रहा है। भारत के PMI इंडेक्स से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और भारतीय प्रोडक्शन चाहे घरेलू तौर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खैर, यही वजह है कि इतना ज्यादा चीन बिलबिला रहा था। जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक तौर पर ही नहीं, सामरिक तौर पर भी चीन को हराने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और इसमें भारत, रूस, इजराइल तीनों ही लगभग साथ आ गए हैं और तीनों की भरपूर मदद मिल रही है। बात करें भारत इजराइल की, तो आपको बता दें जल्द ही भारतीय सेना लोरा को बड़ी संख्या में शामिल करना चाह रही है। भारतीय सेना भी और भारतीय वायुसेना भी। अब ये लोरा है क्या, तो आपको बता दें ये है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, जिसे बनाया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। अब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री भारत के साथ मिलकर इस लोरा को भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी में पहले ही शामिल कर चुकी है, पर अब इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। लोरा की खासियत क्या होती है, तो आपको बता दें वैसे तो जो थल सेना इस्तेमाल करती है उसमें लोरा एक ट्रक में आता है। इसका ट्रक बेस्ड सेटअप होता है थल सेना के लिए, लेकिन नेवी के लिए इसका डेक बेस्ड यानी डेक पे लगा हुआ पूरा सिस्टम होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेक पर बहुत कम जगह लेता है। इसकी रेंज है करीब 400 किलोमीटर और सटीकता के बारे में तो यही कहा जाता है कि इसका निशाना कभी चूकता नहीं है। जहां इजराइल की मदद से नौसेना को और थल सेना को भारत लोरा से सुरक्षित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की भी बड़ी मदद काम आ रही है। आपको बता दें इस वक्त भारतीय सेना में 4 ब्रह्मोस के रेजिमेंट है। 2016 से भारत ने इस रेजिमेंट को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। पहले तो 290 किलोमीटर रेंज वाली थी, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रह्मोस की रेंज बढ़ गई है। 450 किलोमीटर तक की रेंज वाली ब्रह्मोस रेजिमेंट अभी हमारे सेना में शामिल है। पर अब ब्रह्मोस की 2 और रेजिमेंट बनाई जा रही है, जिसमें 800 किलोमीटर रेंज वाले ब्रह्मोस को भी इंक्लूड किया जाएगा। आपको बता दें हर रेजिमेंट में 100 मिसाइलें होती हैं और 5 लॉन्चर होते हैं। इसके अलावे कमांड, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, हार्डवेयर डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। मतलब भारत मिसाइलों को लेकर एक पूरा अभेद किला बना रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।